पांचवी काया का नाम है चित्त काया। हनुमान जी ने कहा, चित्त काया की इच्छाएं आपकी संस्कार काया की इच्छाओं के विपरीत है। आपकी चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करना चाहती है। उसका मानना है यदि कुछ पूर्ण है तो वह अराजक, बेतरतीब, अनगढ़, अज्ञेय, अव्यवस्थित, अनियमित, अप्रत्याशित और तर्कहीन है। क्या आपने कभी नियमों को तोड़ने, संकट भरे कार्य करने, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने, इधर उधर भटकने, अज्ञात की गहराइयों में कूदने, किसी को मारने या स्वयं को मारने की इच्छा अनुभव की है? यह सब चित्त काया की इच्छाओं के उदाहरण हैं। सभा में कई मुंह खुले के खुले रह गए। उर्वा ने टिप्पणी की, मैंने अपने मन में इस अंधकार की हल्की सी उपस्थिति अनुभव की है। देव, मुझे नहीं पता था यह अंधकार मन के 4 भागों में से एक है। मुझे नहीं पता था कि यह अंधकार हर किसी के मन में होता है। उर्मी ने पूछा, देव, क्या चित्तकाया सदा बुरी इच्छाएं करती है? चित्तकाया लीक से हटकर इच्छाएं करती है, चिरंजीवी गुरु ने कहा। वे इच्छाएं बहुत अच्छी अथवा बहुत बुरी हो सकती है। क्या आपने कभी नायक की तरह कारनामे करने की इच्छा की है? क्या आप असंभव और अवास्तविक परिदृश्यों की कल्पना करते हैं जिनमें आप नायक बनकर जनता की रक्षा करते हैं? आपने कभी योग शक्ति से बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करके उसका गुप्त दान करने के बारे में सोचा होगा। आपने अपने प्रियजनों को अकल्पनीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुख देने की इच्छा की होगी। आपने मानदंडों और परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह करने की इच्छा की होगी। उर्मी ने कहा, देव, ये सब चरम इच्छाएं हैं। ऐसी इच्छाएं कभी कभी जन्म लेती हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि साधारण जीवन में चित्तकाया की कोई भूमिका नहीं है? चित्तकाया आपके साधारण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हनुमान जी ने बताया। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कि चित्तकाया अपनी चरम इच्छाओं को आगे लाए। वह बस अन्य कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं को पीछे से समर्थन करती है। यदि चित्तकाया ना होती तो आप उनमें से कई काम ना करते जो आप साधारण जीवन में करते हैं। चित्तकाया अन्य कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं को एक हल्का सा धक्का भर देती है जो निर्णायक साबित होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी के घर पर हैं और वे आपको भोजन का प्रस्ताव करते हैं। खाने के रूप और गंध को देखकर आपकी भौतिक काया इच्छा करती है आप प्रस्ताव को ठुकरा दें। फिर आपकी संस्कार काया आगे आती है। आपकी एक छवि बनी हुई है। आप किसी की भावनाओं को चोट नहीं कर सकते और किसी को ना नहीं बोल सकते। आपकी संस्कार काया इस छवि से चिपके रहने की इच्छा करती है, अर्थात वह खाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा करती है। आपकी भौतिक काया संस्कार काया का विरोध करती है। दोनों की शक्ति समान है। कौन सी काया जीतेगी? वह काया जीतेगी जिसको चित्त काया का समर्थन प्राप्त होगा। हनुमान जी आगे बोले, चित्त काया जो भी इच्छा करती है शुद्ध मंतव्य के साथ करती है। आपकी अन्य 4 कायाओं की तरह यह चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करने का प्रयास करती है। उसका वास्तव में मानना है कि पूर्णता की राह अव्यवस्था और अराजकता से होकर जाती है। हाँ, चित्त काया यदि इतनी शक्तिशाली हो जाए कि अन्य कायाएं उसकी इच्छाओं का विरोध ना कर सके, तब किरदार बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। और यदि चित्त काया अत्यधिक कमजोर होकर प्रतिबंधित हो जाए तो अन्य 4 कायाएं किरदार को एक ही व्रत में घुमाती रहती है। इससे यह तो भ्रम रहेगा कि किरदार प्रगति कर रहा है, परंतु वास्तविक प्रगति नहीं होगी। प्रगति तब होती है जब आपकी चित्त काया और संस्कार काया के बीच संतुलन होता है। नई खोजें तब होती हैं जब चित्त को अज्ञात के अंधेरे में कूदने की स्वतंत्रता हो, परंतु संस्कार की रस्सी में बंधे रहकर। आपको चित्त का अच्छे से सामना करना चाहिए और उसे सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब चित्त अपने आप सामने आता है तो जीवन में कोई बवंडर ले आता है। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ, हनुमान जी ने कहा। मातंगों ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें एक अंधेरे में कक्ष का दृश्य दिखाई दिया। एक युवक
जिसका चेहरा धंसा हुआ लग रहा था, एक कुर्सी पर बैठा था और एक पृष्ठ पर कुछ लिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। हनुमान जी ने बताया, यह युवक जिसकी आयु 20 वर्ष भी नहीं है, आत्महत्या करने का विचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चित्त काया उसकी अन्य 4 कायाओं से अधिक शक्तिशाली हो गई है। उसकी विवेक काया, जो उसके किरदार के साथ संबंध निर्धारित करती है, ने उसे यह कट्टर विश्वास करा रखा है कि उसके माता पिता उसके जीवन के केंद्रीय किरदार हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होने पर ही वह पूर्णता का अनुभव करेगा। उसकी छवि एक आज्ञाकारी और समर्पित पुत्र की है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने माता पिता को गौरवान्वित करना है। उसकी संस्कार काया ने सदा इस छवि को बनाए रखने और दृढ़ करने की इच्छा जताई है। वह पिछले 1 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी बुद्धि काया उस दिन के लिए तैयारी कर रही थी जब वह परीक्षा में सफल होकर अपने माता पिता को सुख देने वाला था और स्वयं पूर्णता का अनुभव करने वाला था। आज वह परीक्षा में असफल हो गया। उसकी बुद्धि, विवेक और संस्कार क्षीण पड़ गए। वे चित्त को सीमा में रखने में असमर्थ हो गए। उनकी पूर्णता की अवधारणा टूटकर बिखर गई। ये समझ लो कि वह चित्त को कह रहे हैं, हम किरदार को पूर्ण करने में असफल रहे, अब आपको जो करना है करो। उसका चित्त सामने आया भी है तो सबसे चरम इच्छा को लेकर, भौतिक काया को मार डालने की इच्छा। उसका मानना है यदि पूर्ण कोई चीज़ है तो वह निश्चित ही मिट्टी से बनी भौतिक काया नहीं हो सकती। उसकी भौतिक काया जीने की इच्छा करती है, परंतु उस इच्छा को अब किसी अन्य काया का समर्थन प्राप्त नहीं है।